नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है, ज्ञान के स्तर के लिए जानी जाती है, बुद्धि के स्तर के लिए जानी जाती है और इसका बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ चपक कर चलना, यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषी शैली की कोई कमी नहीं और अपने आप में ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं, अच्छी याददाश्त भी है। साथ ही साथ उंगली की लंबाई जब जाकर के सूर्य के पहले कट तक ना पहुँचे तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत जल्दी सफलता प्राप्त नहीं करता। यानी कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य आता है और तब संघर्ष करने के बाद वो जीवन में उसको और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आइए देखते हैं सूर्य पर्व की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, पर्व के लिए, सम्मान के लिए जानी जाती है। यश के लिए, सम्मान के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर चिपकी हुई है कुल मिलाकर के शनि की उंगली के साथ माता पिता की जीवन के अंत समय तक सेवा करने वाले। और यहाँ पर जब पहले पर्व पर हल्का सा ये में स्पॉट का चिन्ह आ जाए काला और नीचे थर्ड पर्व पर ये कट के निशान आ जाए तो व्यक्ति को राज्य सरकार का जो लाभ मिलता है वो बहुत संघर्ष से मिलता है इस बात का। और साथ ही साथ व्यक्ति को एग्रेशन की स्थिति इस समय बनी हुई है, यानी टेंशन की स्थिति इस समय है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बनी हुई है और उसकी वजह से जो है सफलता में थोड़ा सा रोड़ा है, तो अपने आप को थोड़ा सा प्राणायाम में जोड़ कर रखें। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जानी जाती है 3 स्थितियों के लिए। नंबर 1 आपकी धन की स्थिति, नंबर 2 आपको अपने माता पिता से संबंध और नंबर 3 जानी जाती है आपके स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर थर्ड पर्व जो होता है ये आर्थिक पर्व होता है। अभी मैं यहाँ रोग के बारे में बात करूं तो कोई रोग की तो कोई बात नहीं है और माता पिता की भी सेवा करने वाले हैं, परंतु जब थर्ड पर इस प्रकार का होता है तो 2 या 3 बात होती हैं। या तो व्यक्ति अपना धन किसी को दे देता है तो लौट करके नहीं आता, और यदि ऐसा नहीं होता तो जब तक ये हाथ में निशान है तो व्यक्ति धन कमाता रहता है, खर्च होता रहता है जितना कमाता है, या फिर ऐसा होता है कि धन के आगमन पर एक तरह से ग्रहण लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है शनि पर। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो जानी जाती है आपके जीवन के अंदर पत्नी से संबंध के लिए, संतान से सुख के लिए। अभी कोई पीड़ादायक चिन्ह यहाँ पर नहीं है जिनकी वजह से मैं कह सकूँ कि आपको संतान ही नहीं मिलेगी या विवाह नहीं होगा। अभी अशुभ चिन्ह कोई नहीं है, दोनों चीज़ मिलने के संकेत यहाँ पर विराजमान हैं। बुध पर्वत पर चलते हैं, सीधा सीधा बुध पर्व, और यहाँ पर कोई भी प्रतिष्ठित रूप में बहुत गहरी रेखा अगर देखते हैं तो ब्लू इंक में जाकर विराजमान मिलती है। ये रेखा भले ही उस हाथ में कुछ हल्की थी लेकिन यहाँ ब्लू इंक लगाने के बाद पता लगा कि यहाँ पर रेखाएं हैं, यानी कि आपके जीवन के अंतर्गत वर्तमान में ज़रूर चाहे धन की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस दिन आप कमाना चाहें, प्राइवेट सेक्टर से भी कह सकते हैं, जिस दिन आप कमाना चाहें और आप धन ना कमा पाएँ, ऐसी स्थिति आपके हाथ के अंदर नहीं है। आप जब से जिस दिन से जब से चाहें तब से आप जाकर के अपने वाणी के संबंधों से, यानी कि बृहस्पति के कामों से, जैसे कभी कभी टीचिंग का काम भी होता है या अन्य क्षेत्र से आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य पर्व पर ये एक तरह से ट्रायंगल सा बनता हुआ यहाँ पर, और साथ ही साथ ये जाकर के अपने आप में अच्छी रेखाओं का शुभ प्रतीक ये यहाँ चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से नौकरी मिलने का संकेत तो यहाँ पर आपका मिल गया। थोड़ा सा आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं जो राहु केतु जैसी स्थितियां पैदा कर रही हैं, रुकावट का रोग कर रही हैं, परंतु निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलने का योग यहाँ से दिखलाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य के पर्व की, शनि के पर्व की। और यहाँ सूर्य पर्व से लेकर निकल कर के शनि पर्व को जाए तो व्यक्ति का राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो रेखाएँ हैं तो थोड़ा बताती हैं कि आपका भाग्य आपके साथ है, आज भी साथ है। आपके लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपकी पीठ पर खड़ा रहता है आपके खर्च उठाने के लिए। और साथ ही साथ आप यदि आज से ही कर्म चाहें, मैंने कहा आप कह रहे थे 2012 से जॉब में नहीं हूँ, आपने करनी नहीं चाहिए, वरना आप जब से चाहे कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका टारगेट जो है वो गवर्नमेंट जॉब का है, करिए, मैं भी यही चाहता हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे गया कि पीठ पर कोई है। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। ये रेखा यहाँ पर जो बहुत शानदार तरीके से खड़ी है इसको कहते हैं, तो ये बृहस्पति पर्व को जाए और बृहस्पति पर्व से जब रेखा देखने लगे शनि पर्व को तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। साथ ही साथ मंगल रेखा जब जा कर के सीधा बृहस्पति को जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर
यदि मैं हृदय रेखा की बात करूं तो अनुकूलता के साथ में अभी हृदय रेखा किसी भी प्रकार से पत्नी से संबंधों को खराबी को नहीं दर्शाती। साथ ही साथ मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं है, मन से बहुत पवित्र आदमी है, सीधी सच्ची बात कहते हैं और जो आए मुख में वो कहते हैं। किसी भी प्रकार का रोग का संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर साहसिक कार्यों के लिए, साथ ही साथ कर्म रेखा के रूप में। ये कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ में चलती हुई, जब कर्म रूपी रेखाएं व्यक्ति के हाथ से निकलें तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, कर्म करने वाला होता है। तो आप कर्म करने के लिए तैयार हैं, साथ ही साथ आयु के फैक्टरों पर ये कर्म रेखाएँ काट भी रही हैं, तो आपके जीवन में जिन्होंने संघर्ष भी बना रखा है। चलिए, ये सब रेखाएँ कर्म रेखाएँ अच्छी रेखा आपके पास है। बुद्धि रेखा को देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा अगर शुरू में देखें तो ये बेल चली है, और ये बेल चली है आपकी लगभग 30 वर्ष तक। इसके बाद फिर आपकी बुद्धि रेखा में और प्रखरता आती चली गई और दुनिया को ज़्यादा आप 30 के बाद समझने लगे, और ये बुद्धि रेखा जाकर के आपकी अनुकूलता के साथ में थोड़ी सी यहाँ डाउन होकर के चली है। जब इस प्रकार से डाउन हो जाए तो व्यक्ति का ऐसा समझिए कि अपने आप में कई बार जल्दबाजी भी कर जाता है, कई बार मन के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा उसको महसूस होने लगती है। इस तरह की स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर अपने आप को संभाल जाते हैं, आखिर में मंगल की तरफ उठ जाती है और अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। आइए बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो जाना जाता है झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए। वहाँ ऐसी भी कोई भी स्थिति नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को देखें तो यहाँ बहुत सारी, जिसको कहते हैं ये प्रगति की रेखा, इनको बोलते हैं प्रगति करने के लिए मन के अंदर, ये मन है, चंद्रमा मन का कारक है, और मन के कारक से जब रेखाएं निकल करके आपकी भाग्य रेखा की तरफ देखने लगें तो व्यक्ति के मन के अंदर चलता रहता है, कैसे तरक्की करूं, कैसे तरक्की करूं। अभी कोई विदेश रेखा योग नहीं है, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन योग भी नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि कोई यहाँ पर डिप्रेशन योग नहीं बन रहा है। चलिए, अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी, यहाँ पर देखिए ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से जो इस तरह से चल रही है, बुध पर्वत की तरफ देखती है। तो शुक्र पर्व से निकल कर के जब रेखा बुध पर्व की देखे, यानी कि व्यक्ति चाहता है कि बहुत अच्छे संसाधन, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की उन्नति, तो ये चाहत की रेखा आपकी बुध पर्वत को दिख रही है। मन के अंदर ऐसी स्थिति है कि मैं कुछ करूं अपने जीवन के अंदर, और उसमें आपकी बुद्धि भी सहयोग दे रही है। ये रेखा बुद्धि रेखा है, यहाँ पर इसका व्यापार से कोई भी मतलब नहीं है। तो व्यापार की रेखा कोई हाथ के अंदर नहीं दिखलाई पड़ती। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ से देखेंगे, फिर दूसरा उधर से देख लेते हैं दूसरे चित्रों से। ये दूर पर्वत से बना करके ये रेखा यहाँ भी दिखलाई पड़ती है, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके, और इस रेखा का एक संबंध बना आपके नीचे सीधा मणिबंध से, यानी कि व्यक्ति परिवार से मजबूत है और परिवार का सपोर्ट साथ के साथ है। साथ ही साथ दूर पर्वत से निकल कर के रेखाएँ जा रही हैं, यानी व्यक्ति को दूर स्थानों से बहुत जल्दी वो कब मिलेगा आपको योग, दूर स्थानों से जुड़ करके आप नौकरी करेंगे और उससे आप लाभ उठा पाएंगे। भाग्य रेखाएं ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा, आप जब से चाहे, जिस दिन से चाहे उस दिन से आप नौकरी कर सकते हैं, उस दिन से आप आमदनी की उत्पन्नता कर सकते हैं। परंतु बहुत अच्छी उपयोगिता जो आप चाहते हैं अपने जीवन में कर पाएंगे कि नहीं, ये आपका सवाल था, उसको हम बाद में देते हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कोई बहुत ज़्यादा खराब पर्व नहीं है, कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो कोई इसमें ऐसी स्थिति नहीं नज़र आती कि आपको संपन्नता या साधन नहीं मिलते हैं। आपके पास सामान्य रूप से सभी संसाधन मौजूद हैं। संतान रेखाएं में बहुत हल्की नज़र आ रही हैं, वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा लगेंगी या ज़्यादा खुलकर नहीं आई हैं, लेकिन हैं ज़रूर हाथ में। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ जाकर भाग्य रेखा में मिलकर के इसने आयु रेखा को तय किया, यानी कि 77-78 वर्ष आयु रेखा भी आपकी स्पष्ट रूप से हाथ में मौजूद है। अब आइए आपके सवालों पर चलते हैं। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? बहुत सही सवाल है आपका। और यहाँ आपकी 36 की एज है, और 36 की एज में एक रेखा यहाँ से जाकर के इस प्रकार यहाँ ऊपर से मिलकर के चली गई है, यानी यहाँ मैथ में कह सकता हूँ कि आगे आने वाले 2 साल जरूर आप छोड़िए मत अपना प्रयास। आगे आने वाले 2 साल में बहुत ज़्यादा आपको ये स्थिति है,
मैं समझता हूँ आपको निश्चित रूप से आपको 2 साल और तैयारी करनी चाहिए, तब आपको नौकरी मिलने के योग हैं। मेरे हिसाब से अभी भी योग हैं। अब आपने कहा मेरी शादी कब होगी। मैं समझता हूँ 2021 से लेकर के और 2022 में यदि आपने शादी नहीं की तो फिर आपकी 2022 के बाद में शादी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ उस चीज़ का आपको 2022 तक ज़रूर कर लीजिएगा विवाह, वरना उसके बाद फिर आपको विवाह करना बहुत भारी हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद सवाल है 2012 से घर पे खाली बैठा हूँ, बेरोज़गार हूँ और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट का। तो उसके लिए मैंने बता दी कि 2 साल ज़रूर तैयारी कीजिए, उसमें नंबर आ जाएगा आपका। निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए मजबूती के साथ। साथ ही साथ आपने पूछा क्या मैं अपने जीवन में करोड़पति बन सकूँगा। ये ऐसा हाथ है कि इसको ऐसा नहीं कह सकते करोड़पति नहीं बनेंगे, निश्चित बनेंगे। बिल्कुल धैर्य रखिएगा और अपनी एकाग्रता से अपने काम को करिएगा। मेरी एज और हेल्थ कैसी रही। देखिए, वर्तमान के हिसाब से आपकी एज मैंने बता दी है। हेल्थ के इश्यूज़ अभी मुझे कोई नज़र नहीं आते। थोड़ा सा कभी कभी मानसिक रूप से थोड़ा चिंता में चले जाते हैं, उसको आपको संभालना होगा। उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा आपको। आपने कहा मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वर्तमान के हिसाब से मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं है कि भाई पत्नी के साथ कोई तलाक होने वाला है या वैचारिक मतभेद होने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें आपके पास में अनुकूल हैं। आपने पूछा है कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 2023 से आपका शुरू होगा अच्छा समय। तो 2023 से आपके जीवन का अच्छा समय शुरू हो रहा है और बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो समझता हूँ कि यदि आप आज से ही जो मैं उपाय बता रहा हूँ और उनको करेंगे मेहनत के साथ में, तो जो स्थिति आपके सामने आने वाली है, जिसको मैंने कहा है आने वाले 2 साल में विवाह क्या नाम है आपकी जो नौकरी वाली स्थिति है, तो उसको मैं करवाना चाहूँगा। उसकी मैं छोटा सा उपाय बताऊँगा आपको। मेरी तरफ से आपका कोई नग नहीं बनता है, आपने पन्ना पहन रखा है तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपको अपने 2 पूजा मजबूती से करनी शुरू कर दीजिए। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत, जो बाधाओं को दूर करेगा, आपके सब बाधाओं को दूर करेगा और आपको उन्नति के रास्ते पर ले जाएगा। और दूसरा आप आदित्य हृदय स्रोत जो सरकारी नौकरियों के लिए एक तरह का सिद्ध मंत्र होता है, उसको जरूर अपनी पूजा में शामिल कर दीजिए। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य प्राणायाम करिए। तो बस ये देखिए, सुबह सुबह की जो सूर्य उगता हुआ आता है उसकी आभा आँखों में लीजिए, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।